Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab. Now in this particular video, we are going to talk about a potential topic that might come in UPSC 2024 prelims examination. So ये एक हाई यील्डिंग टॉपिक है. इस साल जो रिपब्लिक डे परेड हुआ है, उस पर्टिकुलर परेड में अगर आपने उसको ध्यान दिया होगा तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस द्रौपदी मुर्मू एंड जो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द डे थे यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ये दोनों जब रिपब्लिक डे परेड के लिए आ रहे थे तो दे यूज्ड अ स्पेशल हॉर्स ड्रॉन बग्गी, मतलब घोड़े के द्वारा खींची गई बग्गी जो होती है उसमें बैठकर दोनों आए थे. दैट इज़ वाई हॉर्स ड्रॉन बग्गी जो है वो फिर से एक बार न्यूज़ में आया है, क्योंकि हॉर्स ड्रॉन बग्गी जो होता है इसकी यूसेज को 40 साल पहले भारत ने इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया था. और फाइनली 40 साल के बाद हमने फिर से एक बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में अपने चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए इस पर्टिकुलर बग्गी का इस्तेमाल किया है जो कि घोड़े के द्वारा खींची जाती है. सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये इस साल की इमेज है जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, दोनों ही इस हॉर्स ड्रॉन बग्गी में आए हैं. जैसा आप देख सकते हैं घोड़े इस पर्टिकुलर बग्गी को खींच के लाते हैं. ये एक 4 व्हील्ड बग्गी होती है जिससे 6 घोड़े एक साथ मिलकर खींचते हैं. ठीक है, और इसी के थ्रू हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं ऑफ द डे वो उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है. ठीक है, समझते हैं. 1984 में जो उस टाइम की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी मिसेज इंदिरा गांधी, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था, मतलब उनको मार दिया गया था वायलेंट ड्यूटी. तब से क्या हुआ, सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वीआईपीज होते हैं, वीआईपीज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब जो होते हैं उनको एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी इशू की गई. और बुलेट प्रूफ गाड़ी कौन सी? लिमोजिन इशू की गई. ठीक है, सो जो बुलेट प्रूफ लिमोजिन होती है, इसी गाड़ी में बैठ के अब जितने भी वीआईपीज या फिर वीवीआईपीज हैं यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, ये लोग अपने अपने प्लेसेस पर जाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. 1984 से पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इंपॉर्टेंट सेरेमनीज में जो चीफ गेस्ट आया करते थे वो हमेशा घोड़े के द्वारा खींची गई बग्गी पर आते थे. लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद वो पर्टिकुलर बग्गी को हटा करके एक बुलेट प्रूफ गाड़ी ला दी गई और जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो सब उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में अब आया करते थे ना. उससे पहले जैसा मैंने आपको बताया जितने भी प्रेसिडेंट थे हमारे, या फिर 1947 में जो गवर्नर जनरल थे, जैसा कि आप जानते हैं हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी. तो जो सी राजगोपालाचारी जी थे, ये भी और जितने भी प्रेसिडेंट उनके बाद आए हैं सब के सब इसी बग्गी का इस्तेमाल करते थे अपने इंपॉर्टेंट सेरेमोनियल ऑकेजन्स पर जाने के लिए. भले ही वो रिपब्लिक डे परेड पे जा रहे हो, या फिर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो होती है वो वहाँ पे जा रहे हो, या फिर जो पार्लियामेंट की फर्स्ट डे ओपनिंग होती है जिससे हम बजट की स्पीचेस कहते हैं वहाँ पर जा रहे हो. इन सारे ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस में जब भी वो जाया करते थे तो वो हमेशा हॉर्स ड्रॉन बग्गीज में जाया करते थे. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 1984 में इस असोसिएशन के बाद इस बग्गी को बंद करके इसके बदले में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को सबके लिए इशू कर दिया गया. नाउ इस बग्गी के बारे में कुछ बात करते हैं. ये बग्गी मेड इन इंडिया है, इसको भारत के अंदर बनाया गया है, कोलकाता के अंदर इसको 100 साल पहले बनाया गया था. जब 1947 में पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो भारत जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान. और संजोगवश यानी कि सर्कमस्टेंशियली उस टाइम जो वायसराय थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके पास भी 2 बग्गीज हुआ करती थी, एक जो गोल्डन कलर की थी और एक जो कि सिल्वर कलर की थी. गोल्डन कलर वाली बग्गी वो तब इस्तेमाल करते थे जब भी वो बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर जा रहे होते थे, और जितने भी बाकी प्लेसेस पे जाते थे उस टाइम वो सिल्वर बग्गी का इस्तेमाल करते थे. तो उस समय में इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान में से कौन सी कंट्री को कौन सी बग्गी मिलती है, कि गोल्ड बग्गी किसको मिलती है एंड सिल्वर बग्गी किसको मिलती है. बिकॉज ऑब्वियसली गोल्ड बग्गी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, सो दोनों ही कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही गोल्ड बग्गीज पे अपना अपना क्लेम कर रहे थे. तो जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि हम एक कॉइन को फ्लिप करेंगे, मतलब एक सिक्का उछाला जाएगा और जो भी सिक्का डिसाइड करेगा, मतलब किस्मत जो तय करेगी उसी हिसाब से हम बग्गी का बंटवारा करेंगे. सिंपल वर्ड्स में सिक्का उछाला गया था जहां पर एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और एक पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे प्रेजेंट थे. ठीक है, उनके प्रेजेंस में जो सिक्का था वो उछाला गया था और जो गोल बग्गी है वो भारत के पास आ गई थी. ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. तो इस चीज़ को ऑब्वियसली एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड
नो द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब देखिए फाइनली जैसा मैंने आपको बताया 1984 के बाद में फाइनली 2024 के अंदर यानी कि ऑलमोस्ट 40 साल के बाद ये जो बग्गी है वो रिपब्लिक डे परेड में वापस आई है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूपीएससी एग्जैक्टली यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। द क्वेश्चन इज दिस वन, ये चीज़ यूपीएससी यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है एंड द क्वेश्चन विल बी पारस, प्रतीक, शिवाजी, बाज, प्रताप एंड नियाग्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज आर टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट। ये 6 चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। ये चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना है, ये उन 6 हॉर्सेस के नेम्स हैं जिन्होंने इस बग्गी को इस बार पुल किया था और यही एक्चुअली पिछले कुछ सालों से इस बग्गी को पुल कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ गए कि ये पर्टिकुलर जितने भी टर्म्स एंड न्यूज़ हैं ये सब क्या है, दीज आर नेम्स ऑफ द हॉर्सेस जो कि बग्गी को पुल करते हैं। नाउ ये हॉर्सेस जो हैं ये कोई आम हॉर्सेस नहीं है, ये पर्टिकुलर एक ब्रीड के हॉर्सेस होते हैं जिन्हें कहते हैं नॉरिकर हॉर्सेस। ये चीज़ भी यहाँ पर यूपीएससी पूछ सकता है कि नॉरिकर हॉर्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंशियल बग्गी होती है उसको खींचने वाले जो हॉर्सेस हैं दे कम फ्रॉम अ ब्रीड कॉल्ड एज नॉरिकर हॉर्सेस। नाउ ये जो नॉरिकर हॉर्सेस है ये पूरे दुनिया में नहीं पाई जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एल्प्स रीजन के अंदर पाया जाता है और इसकी खास बात ये होती है एक तरफ तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं बट साथ ही साथ बहुत ही फुर्तीले होते हैं, बहुत ही अजाइल भी होते हैं। ठीक है, आई होप नॉरिकर हॉर्सेस के बारे में आपको मालूम चल गया। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट्स के साथ में जितने भी आप लोगों को देखते हैं जो कि आर्मी के कमांडोज टाइप लगते हैं वो सब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड नाम के एक रेजिमेंट के होते हैं। नो, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ये एक पोस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक रेजिमेंट का नाम है, ये एक आर्मी का रेजिमेंट है। जैसे आपने अलग अलग रेजिमेंट सुने होंगे, आपने गोरखास, सिख्स, जाट्स ये सब जो रेजिमेंट्स होते हैं वो सुने होंगे, उसी तरह एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के अंदर जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। ये इंडियन आर्मी की सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, ध्यान रखिएगा, ओल्डेस्ट रेजिमेंट में से एक नहीं है, रादर यही सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट है जिसने 2023 में अपने 250 साल भी पूरे किए हैं। और इसका मेन काम ही होता है कि ये भारत के राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करता है हर एक टाइप के खतरे से। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर यूपीएससी पूछ सकता है वो ये है कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कौन कौन सी बटालियन या फिर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के लिए खुली होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आर्मी में जितने भी रेजिमेंट्स हैं उन रेजिमेंट्स में से सिर्फ 3 ऐसे रेजिमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली आगे जाकर प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पहला जाट रेजिमेंट जो कि हरियाणा से आते हैं, दूसरा राजपूत रेजिमेंट जो कि राजस्थान से आते हैं एंड तीसरे सिख रेजिमेंट जो कि पंजाब से आते हैं, जट सिख। ठीक है, जाट्स, राजपूत एंड जट सिख, ये 3 ऐसे रेजिमेंट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा यही तीनों ऐसे रेजिमेंट्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड बनने के क्वालिफाइड होते हैं। इनके अलावा कोई भी जो दूसरा रेजिमेंट है वो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के लिए क्वालिफाइड नहीं है। आई होप दिस मच इज क्लियर। और जो तीनों ही रेजिमेंट्स हैं तीनों से ही इक्वल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के अंदर लिए जाते हैं। Now, that's all from this particular news. I hope you understood this thing कि हॉर्स ड्रॉन बग्गी की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी कहाँ पर बनी है ये चीज़। सेकेंड चीज़ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 6 टर्म्स एंड न्यूज़ है किस चीज़ से रिलेटेड है। थर्ड चीज़ नॉरिकर हॉर्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है एंड फोर्थ चीज़ जाट, राजपूत एंड सिख रेजिमेंट, यही तीनों सिर्फ और सिर्फ ओपन है प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के रेजिमेंट के लिए, कोई और यहाँ पर अलाउड नहीं है। आई होप ये चीज़ें आप प्रॉपर्ली समझ गए। अगर यूपीएससी इस पर्टिकुलर चीज़ से क्वेश्चन पूछता है तो यू शुड बी केपेबल इनफ कि आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से आंसर कर दो, राइट, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन और ईजी मार्क्स आपको ये फैच करके जाएगा। आई होप I'm making some sense to you. If you understood this particular topic, please do like, share and subscribe, and thank you so much for